तो जन चाहे हुए सो खोजे हो, या इतना सुन्यारा पद जाने हो। जन चाहे हुए सो खोजे हो, या इतना सुन्यारा पद जाने हो। सुरत निरत मन सू सो न्यारो, सुरत निरत मन सू सो न्यारो, चित समझ सो जान। सुरत निरत मन सू सो न्यारो, चित समझ सू जान। जन चाय हुए सो खोजे हो, या इतना सू न्यारो पद जान। तो बुद्ध सो अकल सांस दम आगे, संता करो पिछाड़। बुद्ध सो अकल सांस दम आगे, संता करो पिछाड़। ररंकार धुन तन में उठे, बुरे अनाहद जोए। ररंकार धन तो धुन तन में उठे, घुरे अनाहद जोए। या सुहीन केवल न्यारो, खोज परथ लो सोए। या सुहीन केवल न्यारो, खोज परख लो सोए। अनहद परे नाद सो गाजे, जिंग शब्द फिर होए। अनहद परे नाद सो गाजे, जिंग शब्द फिर होए। या सूही सत शब्द न्यारो, कयो लखे नहीं कोए। या सूही सत शब्द न्यारो, कयो लखे नहीं कोए। अनहद शब्द सब शीश है, गाजत है दिन रात। अनहद शब्द सब शीश है, गाजत है दिन रात। खोजी हो य तके सब सुन जो, इन सुई आगे बात। खोजी हुए तके सब सुन जो, इन सुई आगे बात। राम नाम रट उलटियो, चढ़े त्रिकुटी जाए। राम नाम रट उलटियो, चढ़े त्रिकुटी जाए। कै सुख राम इसी विधि परखो, करद सबद कुमाय। कै सुख राम इसी विधि परखो, करद सबद कुमाय। जन चाहे हुए सो खोजे हो, या इतना सुन्यारो पद जान। सुरत निरत मन सू सो न्यारो, सुरत निरत मन सू सो न्यारो, चित समझ सू जान। जन चाहे हुए सो खोजे हो। तो सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि जन चाहे हुए सो खोजो, या इतना सू न्यारो पद जान। तुम्हारी जो चाहना हुए सो खोजो, या इतना सू न्यारो पद जान। जो संसार में ज्ञान तुमने सुना है, उससे आगे की अगर तुम्हारी चाहना है तो खोजो। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि जो मेरा ज्ञान है, अगम का भेद है, जो सुरत, सुरती और निरति और मन, इनसे न्यारा है। चित्त समझ सूझा। बुद्ध सो अकल सांस दम आगे, संता करो पिछाड़। कि मेरे ज्ञान की गम बुद्धि से परे, जहां तक तुम्हारा बुद्धि विवेक की पहुंच है, उससे परे नाम आगे। अकल, तुम्हारी अकल की क्षमता जहां तक है, उससे भी आगे। और क्या है? सांस दम आगे। जो तुम्हारी सांस है, जहां तक श्वास की पहुंच है, श्वासा की, इससे भी आगे। अब जितना भी बोलोगे, श्वास के द्वारा बोलोगे।
तो श्वास की दम श्वासा से भी आगे क्षमता करो पिछाड़, कि मेरे भेद की पिछाड़ इसके आगे है। इसीलिए महाराज ने हर जिसमें पद में समझाया है कि होड़ काल ईश्वर से आगे है कोई बताने वाला भेद, इससे आगे का गम है किसी को। ररंकार धुन तन में उठे घोरे अनाहत जो है, अब तन में जो ररंकार की धुन उठती है, अनाहत की घोर उठती है, उसके लिए जो यासु ही निकेवल न्यारो, लेकिन मेरा पद जो है निकेवल पद है, जो निज नाम है, जो कुदरत कला है, जिसे सत शब्द कहते हैं, वो निकेवल केवल होए निकेवल हुई, फिर जन्म धारे नहीं कोई। केवल पद में पहुंच के फिर निकेवल में हो जाए। तुम्हारा समझाते वो निकेवल पद मेरा न्यारा है, खोज परख लो, सो उसके लिए खोजो और परख लो। माय में मिलेगा कैसे, सतगुरु की शरण में भेद के, सतगुरु की शरण में रह के उनके बताए भेद से सुमरण करके, और सतगुरु की जब मेहर हो तब उस परम पद में निकेवल पद में पहुंच सकते हैं। अनहद परे नाद सो गाजे जिंग शब्द फिर हुए, अनहद का जो शब्द सुनाई देता है उसके महाराज क्या अनहद के बाजे है झूठे, अनहद में नाना प्रकार की आवाजें आती हैं, इनके परे नाद की गाज होती है, नाद की आवाज आती है, इसके परे जिंग शब्द की धुन होती है। तो महाराज समझाते अनहद, और अनहद से और नाद से और जिंग शब्द से भी न्यारा है, इससे भी आगे है। यासु ही सत शब्द न्यारो, कयो लखे नहीं कोई। महाराज समझाते जो सत शब्द है, जो कुदरत कला है, वो इससे न्यारा है। कयो लखे नहीं कोई, मुख से कहने से इसको लख नहीं सकता कोई। आगे पीछे आगे बता ही दिया महाराज ने कि सुरत तो निरत मन से न्यारा भेद है। तो यहां तक महाराज समझाते हैं मुख के कहने से नहीं लग सकते। अनाहत शब्द सब शीश है, गाजत है दिन रात। अनाहत शब्द सबके शीश पे गाज रहा है दिन रात, लेकिन उसका भेद किसको पाए, कौन पाएगा? खोजी हुए तके सब सुन जो, खोजी हुए, जिसने जो खोजी है, जिसको सतगुरु से भेद मिला है, उसके लिए उसने गम पाई है। इनसो ये आगे बात महाराज समझाते हैं, उससे आगे की बात है मेरी, जिसको सत्शब्द कहते हैं, जिसको नेहंचर कहते हैं, जिसको सत्स्वरूप आनंद पद कहते हैं। वहां पर उस पद में पहुंचोगे कैसे, तो इसका भेद समझाते हैं महाराज। तो सुखराम जी महाराज आगे भेद क्या समझाते हैं? राम नाम रट उलटियो चढ़े त्रिकुटी जाए। सतगुरु की शरण में सतगुरु विधि से राम नाम की रटन किया जिसने, और सतगुरु की मेहर हुई तो माय में उलट हुई। पूरब मार्ग से, पूरब मार्ग के जो 6 कमल हैं उनका भेदन करते हुए, और फिर उलट हुई बंकनाल के लिए, बंकनाल के फिर 6 कमल, बंकनाल के 6 कमल को छेदन करते हुए शब्द ऊंचा चढ़ता जाता है। चलते ऊंचा चलते चलते तो चढ़े त्रिकुटी जाए। पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन करके त्रिकुटी में पहुंच जाता है। त्रिकुटी में पहुंच जाता है तब महाराज समझाते त्रिकुटी जब चढ़ जाता है तो उसकी फिर वो हंस शब्द के बस हो जाता है, फिर वो संसार के बस नहीं रहता है, अपवश नहीं रहता है, फिर वो परवश हो जाता है। त्रिकुटी के उरे जब तक है, भव सो महाराज समझाते भव कहां तक है? त्रिकुटी तक। और त्रिकुटी के परे फिर अगम शब्द शुरू हो जाता है। कै सुखराम इसी विधि परखो करत शब्द को माए। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं इस विधि से परखो, काय में परखो? अपने माय में परखो, करत शब्द को माए। तो फिर शब्द के आगे फिर कुछ रहता नहीं, जितने कर्म है वो सब काटता हुआ और आगे जो है कर्मों का भंजन करते हुए शब्द जो है वो ले जाता है। जब सत शब्द घट में प्रकट हो जाता है, सत शब्द का पराक्रम है। जैसे संसार में
कोई भोलेपन में जहर खा ले, पत्थर बांध के कूप में पड़ जाए, फिर बाद में चाहे या फांसी का फंदा अपने भोलेपन में गले में डाल ले, फिर और एक झूला ले ले, झटोका ले जाए, उसके बाद में उसके चित्त में आए कि मैं इससे बच जाऊं। पत्थर बांधने वाला सोचे मैं डूबने से बच जाऊं, जहर खाने वाला सोचे मैं इस जहर से बच जाऊं, फांसी का फंदा डालने वाला गले में सोचे अब मैं इससे बच जाऊं, तो ये नहीं छोड़ते। जहर अपना काम करेगा, मार के छोड़ेगा। पत्थर बांध के कूप में कूद पड़ा गहरे कुंड में, वो भी मार के छोड़ेगा। फांसी का फंदा गले में घाल लिया और झूला ले लिया तो फिर वो फांसी का फंदा मार के छोड़ेगा। ऐसे ही सतगुरु महाराज का जो सत शब्द है, सत शब्द प्रकट हो गया घट में, तो सत शब्द का ये बेड़न है, ये प्रताप है कि वो तार के ही छोड़ेगा। बोलो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, ऐसा है शब्द का पराक्रम सज्जनों। तो फिर वो सत्स्वरूप आनंद पद में ही ले जाता है, उसका कोई बीच में कोई धनी नहीं बनता। और उस सत्स्वरूप आनंद पद में चौथे लोक में जाने से पहले तीन लोक के जितने भी जिस लोक में हंस पहुंचता है, जिस लोक में हंस पहुंचता है, उस लोक में उस हरिजन की महिमा होती है, उसको पूजना चाहते हैं, लेकिन वो हंस किसी लोक में रुकता नहीं है, क्योंकि महाराज का जो ज्ञान सुना हुआ है सत्स्वरूपानंद पद का कि मुझे तो और आगे जाना है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये इन सबके लोकों में होता हुआ, अनेक जितने भी देवलोक हैं उनमें सब लोकों में होता हुआ और जो है आगे फिर चौथे लोक में पहुंच जाता है। फिर अनंत समय के लिए ये आवागमन से रहित हो जाता है, परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, सत्स्वरूप आनंद पद में मिल जाता है। फिर इस हंस को संसार में सज्जनों कभी आना नहीं पड़ता है गर्भवास में। ऐसा है सतगुरु महाराज का सत्संग। बोलो राम जी राम महाराज।